बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, बहुत से दोस्तों ने डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान आमद के हवाले से हमसे दरियाफ्त किया है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने, जो नामवर मजहबी स्कॉलर है, उन्होंने शेख फारूक नाइक के हमरा आइंदा महीने दौरे पाकिस्तान का ऐलान कर दिया है। और समाजी राब्तों के वेबसाइट एक्स पर डॉक्टर जाकिर नाइक के ऑफिशियल अकाउंट से की गई एक पोस्ट में ऐलान किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर डॉक्टर जाकिर नाइक और शेख फारूक नाइक दौरा पाकिस्तान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जाकिर नाइक के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल भी दर्ज था, जिसमें बताया गया है कि वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में अवामी इज्तिमाआत से खिताब करेंगे। मोहतरम सामीन, सोशल मीडिया वेबसाइट पर ऑफिशियल अकाउंट से जारी शेड्यूल के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक 5-6 अक्टूबर को कराची और 12-13 अक्टूबर को लाहौर, जबकि 19 और 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में खिताब करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि उनके खिताब मजहबी टीवी चैनल PSTV से बराह रास्त नशर भी किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पाकिस्तानी यूट्यूबर नादिर अली के पॉडकास्ट में डॉक्टर जाकिर नाइक ने जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। उनका कहना था कि उन्होंने 2020 में पाकिस्तान के दौरे की मंसूबाबंदी की थी, ताहम कोरोना वबा की वजह से वो पाकिस्तान न आ सके। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो अब दोबारा पाकिस्तान के दौरे की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। मोहतरम सामीन, हमसे चूंकि बहुत से साथियों ने राब्ता किया कि इसके बारे में हमारे उलमा की क्या राय है और आया उसको खुशामदीद कहना चाहिए या नहीं। मोहतरम सामीन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि उनका एक तफसीली मुलाकात मलेशिया में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से हुआ था और उनके बारे में हमारे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। उस मुलाकात में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने डॉक्टर जाकिर नाइक को फरमाया था कि चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का मैदान तकाबुल अदियान है और जब एक ईसाई साइंसदान और मुबल्लिग नोबल इनामी याफ्ता डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कुरान मजीद पर तकरीबन 36 एतराजात उठाए, जैसे कि आजकल जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मसला चल रहा है कुरान के बारे में, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके चैलेंज को कबूल किया और फिर कुरान और बाइबल के उन्वान से अमेरिका में मैदान सजा, जो तकरीबन बहुत से लोगों ने उसको बराह रास्त भी देखा। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस साइंसदान और मुबल्लिग नोबल इनामी याफ्ता डॉक्टर विलियम कैम्बल को दंदान शिकन जवाब दिया और इस्लाम और कुरान की हक्कानियत को वाज़ेह किया। तो यही तायीद जो है वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफिज़हुल्लाह भी करते हैं। मोहतरम सामीन, आप लोगों को ये बताता चले, आप लोगों को पता भी है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब एक डॉक्टर है और वो भी मेडिकल डॉक्टर, और तकाबुल अदियान उनका मजमून है, फिकी मसाइल उनका मैदान नहीं है। इसी हवाले से शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने भी उन्हें यही नसीहत की थी कि वो अपने मैदान में ही काम करे, उससे बाहर निकलेंगे तो नुकसान होगा। इसलिए डॉक्टर साहब से किसी बीमारी के इलाज के लिए या तकाबुल अदियान के मुतालिक मालूमात के लिए इस्तेफादा कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। और जो काम वो कर रहे हैं उसको मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी सराहा था कि लोगों को दावत देते हैं इस्लाम का, लोग मुसलमान होते हैं। मोहतरम सामीन, इस वक्त जब वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, आप लोगों के साथ थोड़ी सी मालूमात और भी शेयर करते हैं। जब उनका मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ मलेशिया में मुलाकात हुआ था, मोहतरम सामीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हो या कोई और दाई इस्लाम हो, उलमा को उनकी लग़ज़िशों या इज्तिहाद की कोशिशों पर नासिहाना अंदाज में इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, न कि उनके खिदमात को यकसर नाकाबिल कबूल कहते हुए उन पर लान तान करना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफिज़हुल्लाह ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से मलेशिया में मुलाकात की और बिलमुशाफा गुफ्तगू का माजरा बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कहा कि मैं आपकी दीनी खिदमात और दावती मिशन की हमेशा सताइश करता हूँ, लेकिन आपकी बाज़ बातें काबिल एतराज होती है, उन पर नापसंदीदगी का इजहार भी करता हूँ। आप दावती दीन के मैदान में जो काम जिस अंदाज में अंजाम दे रहे हैं, बहुत से उलमा वो काम करने से कासिर है। ताहम दावती दीन और फ़िक़े दीन दो अलग अलग मैदान है। मुनासिब होगा आप फ़िक़े दीन पर कलाम से एहतराज करें। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उस वक़्त सर तस्लीम खम किया और अकीदतमंदों में हो गए। मुहतरम सामीन, अब इस पर कोई एतराज नहीं कर सकता क्योंकि ये आमने सामने बातें थी और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसको तस्लीम भी किया था। मुहतरम सामीन, आप लोगों ने देखा और उसकी तफसीली वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। जब मलेशिया में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का मुलाकात हुआ था, वो तफसीली गुफ्तगू में क्या बातें हुई थी, वो सब हमारे चैनल पे मौजूद है। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देंगे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो मुकम्मल उससे आपको गाइडलाइन मिल जाएगा कि हमारे उलमाए कराम और खासकर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो इस वक्त के जय्यद आलिम दीन है, उनका डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बारे में क्या राय है और क्या जहन रखते हैं। अब साथियों ने जो हमसे राब्ता किया कि चूंकि वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो उलमाए कराम का उसके बारे में क्या ख्याल है, तो हमारे जितने भी उलमाए हक है और जितने भी उलमा है, याद रखें वो किसी से इख्तिलाफ रखते हैं सिर्फ मसाइल में, उसके जात के साथ उनका कोई इख्तिलाफ नहीं होता और उनके जात से उनको कोई तकलीफ नहीं होती। मसाइल में इख्तिलाफ
اختلافات چلتے رہتے ہیں، یہ اہل حدیث کے ساتھ بھی مسائل میں اختلافات رہتے ہیں، بریلویوں کے ساتھ بھی، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، آپس کے ہمارے علماء دیوبند اور علماء حق اس کے آپس میں بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اکثر مسائل میں مفتی ضرور ریحان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، ان کے درمیان بھی کئی مسائل میں اختلافات تھے، لیکن وہ دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں اور ہمارے دل میں ان کی جگہ ہے اور ہم بھرپور اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس طرح دوسرے مسالک کے علماء بھی ہیں، اگر ان کا مسئلے کی اختلاف ہے ہمارے ساتھ اور مسائل میں اختلاف ہے، لیکن ان کی ذات جو عمر کا تقاضا ہے کہ ان کی عزت کی جائے، تو وہ پاکستان آ رہے ہیں، اس کو عزت دی جائے تاکہ وہ ایک تشخص پاکستان کا یہاں سے لے کے جائیں گے، تو اس لیے ان کی ذات پر نہ کوئی اٹیک ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ جیسے کہ شیڈول میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، وہ بیانات کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسے اختلافی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ہمارے علماء اس پر اپنے دلائل دیں گے، وہ اپنے دلائل دیں گے، لیکن اس کے ذات سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اس کو بھرپور طریقے سے جو بھی لوگ استقبال کے لیے جا سکتے ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی برا بلا کہے، نہ اس کے بارے میں ویڈیو بنائے۔ یہ ہمارے علماء دیوبند اور علماء حق کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ کسی بوڑھے بزرگ کو اس کی تضحیق کی جائے یا اس کو برا بلا کہے۔ ہمارا کسی کے ذات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا صرف جو اختلاف ہوتا ہے وہ مسائل کے حد تک ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہ ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذات سے کوئی تکلیف ہے، نہ کسی بریلوی مولوی صاحب کے، نہ کسی اہل حدیث کے مولوی صاحب، کسی سے بھی نہیں ہے، اور یہی ہمیں اپنے اساتذہ نے اور ہمیں اپنے اکابرین نے سکھایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔